Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the video session of Kentuck Publishers. Before going into the topic, let's first make sure that you are having the book of General Science grade 5 in your hand, and along with that the summer pack as well. All the concepts being discussed in these books are replicated and given in detail in the summer pack. Summer pack is for the summer vacations. All the tasks are given here. Beside this, if you need further help, then you can download the resource pack, which includes all the solutions of the exercises of the textbook. Dear students, we studied about the structure of monocut seed, and the maize grain was taken as an example. Today we are going to start and study about dicot seed, and French bean is taken as an example. French bean is one of the good example for dicot seed. What is dicot seed? This is clear. Di means two, cot means cotyledon. So French bean is a dicot seed. The seed contains two cotyledons. हम बार बार पढ़ रहे हैं. French bean is composed of the following three parts. Dear students, there were three parts in monocut and there are three parts in dicot seed. यहाँ तवज्जो की ज़रूरत है. You need to be attentive very much, because there is the difference coming between the monocut seed and dicot seed. और अगर ये difference आज आपको clear हो गया, तो not only in this class, in the coming classes you will feel comfortable to study further and go in detail of seed. So can you tell me what were the three parts of monocut seed? शाबाश, कौन कौन मुझे बताएगा? शाबाश. नंबर 1, सीड कोट, उसमें भी था. यस, इसमें भी है. दूसरी क्या चीज थी प्यारे बच्चों? शाबाश. एंडोस्पोर, एंडोस्पर्म, राइट. एंडोस्पर्म था. और तीसरी चीज क्या थी? एम्ब्रियो. जबकि एम्ब्रियो, यहां पे सीड कोड इज हियर, यहां पे भी डाइकॉट में भी मौजूद है, एम्ब्रियो भी मौजूद है. कौन सी चीज एब्सेंट है? एंडोस्पर्म. अब एंडोस्पर्म की जगह यहां पे क्या है? यहां पे कोटिलेडन है. फर्क क्या हुआ? मोनोकट में एंडोस्पर्म होता है और डाइकट में कोटिलेडन्स बाहर होते. इनफैक्ट मोनोकट में भी कोटिलेडन होता है, लेकिन वो एम्ब्रियो के अंदर होता है. मैं उस डिटेल में अभी नहीं जाता. जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन द टेक्स्ट. सीड कोट एज इट वाज इन मोनोकट. ये सख्त होता है, कंडीशन से बचाता है. बाहर से कोई अगर जर्म्स उस पर अटैक करता है या पानी उसको इफेक्ट करता है, तो इसका जो आउटर कवरिंग होता है ये ज्यादा हार्श होता है, चमकदार होता है और स्लिपरी होता है, स्मूथ होता है. इसको कोई चीज इतनी आसानी से अटैक नहीं कर सकता. उसके बाद दूसरा पार्ट जो है कोटिलेडन्स, यानी टू कोटिलेडन्स. इसके अंदर अगेन वही बात, एंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन डाइकट सीड. कमिंग टूवर्ड्स एम्ब्रियो. एम्ब्रियो में चूंकि सिमिलर है, ज्यादा फर्क नहीं है. द सीड कंटेन्स अपार्ट फ्रॉम वेयर लाइफ ऑफ स्मॉल प्लांट स्टार्ट्स इज कॉल्ड एम्ब्रियो. एम्ब्रियो याद रखें, चाहे मोनोकट है चाहे डाइकट है, एम्ब्रियो वो चीज है कि जिससे नए प्लांट की लाइफ शुरू होती है. उसके दो पार्ट बड़े, वो क्या है? रेडिकल, अ यंग रूट which develops into root system is radical, and plumule again a young shoot. यानी रेडिकल क्या करता है? उससे नीचे रूट्स बनते हैं. प्लेम्यूल से क्या बनता है? शूट्स बनते हैं या स्टेम बनता है. सॉरी, रेडिकल से रूट बनते हैं और प्लेम्यूल से क्या बनता है प्यारे बच्चे? स्टेम बनता है. Okay. Now I'm going to show you the picture in a bigger form, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए. See this one. Again, part 1, seed coat. जो आपको ब्राउन कलर में नजर आ रहा है बड़ा बड़ा, दिस इज व्हाट? दिस इज सीड कोट.
बिगर वन, और ये क्या करता है, ये बचाता है अनयूजुअल कंडीशन से, डेंजर से सीड को, इसको हमने नंबर 1 कह दिया। As you know that there is no endosperm, एंडोस्पर्म की जगह यहां क्या होते हैं, कोटिलेडन्स होते हैं। तो पार्ट 2 क्या हो गया, यहां 2 कोटिलेडन है, एक ये वाला और एक ये वाला, बड़े बड़े 2 कोटिलेडन्स है। और ये क्योंकि दूसरे नंबर पे इसलिए भी है कि जो मोनोकट में काम एंडोस्पोर ने किया था, स्टोरेज ऑफ फूड, वो कौन कर रहा है, वो कोटिलेडन कर रहे हैं यहां पे। और इसके बाद आते हैं एम्ब्रियो की तरफ। एम्ब्रियो इज द थर्ड पार्ट ऑफ डाइकट सीड। एम्ब्रियो में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसके अंदर है रेडिकल, अगेन नीचे आ रहा है इनटू रूट्स, राइट। जबकि प्लेम्यूल ऊपर जा रहा है शूट बनाने के लिए। यहां पे एक और डिफरेंस जो है, दैट इज एम्ब्रियोनिक लीव्स इन अ ब्यूटीफुल ग्रीन कलर्स, बट these are the 3 parts of एम्ब्रियो। अगर एम्ब्रियो के हम पार्ट करें तो पार्ट ए प्लेम्यूल, पार्ट बी एम्ब्रियोनिक लीव्स एंड पार्ट 3 रेडिकल। सो रिमेंबर द फर्स्ट पार्ट इज seed coat, number 2 is cotyledon, number 3 is embryo. Embryo again divided into 3, plumule, embryonic leaves and radicle. मुझे यकीन है कि मेरे प्यारे बच्चे आपको क्लियर हो गया, आपको याद रहेगा। Now we are going to another small topic beside this, and that is the comparison between monocut and dicot seed. I'm sure many things have been made clear to you. थोड़ा सा हम ये टेबल आपको ज्यादा हेल्प आउट करेगा, यू विल रिमेंबर। अब भूलेंगे नहीं, जब साइड बाय साइड चीजें होती हैं, जब भी आपको कंपैरिजन के लफ्ज, ये दरमियान में टी जैसे स्ट्रक्चर आ जाता है, लेफ्ट पे एक, राइट पे दूसरा, तो ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज कंपैरिजन। सो कंपैरिजन नंबर 1, मोनोकट में एक कोटिलेडन होता है, डाइकट में 2 कोटिलेडन होते हैं, बहुत बड़ा फर्क है, राइट। डिफरेंस नंबर 2, कोटिलेडन यानी इसमें कोटिलेडन होता है मोनोकट में, लेकिन थिन स्मॉल होता है और फूड नहीं करता, क्योंकि फूड वाला काम यहां पे एंडोस्पर्म कर रहा है। जबकि डाइकट में क्या होता है, 2 कोटिलेडन्स होते हैं, फ्लैशी होते हैं और स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर करते हैं। डिफरेंस नंबर 3, एंडोस्पर्म इज मोस्टली प्रेजेंट एंड स्टोर फूड, यानी एंडोस्पर्म फूड स्टोर करता है मेनली, जबकि यही काम डाइकट में एंडोस्पोर होता ही नहीं है। उसकी जगह कौन करता है, उसकी जगह यही काम कोटिलेडन्स कर रहे होते हैं, ये 2। उसके बाद द 4th वन डिफरेंस इज न्यू वन फॉर यू, बिकॉज हमने ऊपर नहीं डिस्कस किया। जो मोनोकट का रेडिकल होता है, दैट इज प्रोटेक्टेड बाय 2 स्पेशल स्ट्रक्चर, कोलोराइजा एंड कोलेप्टाइल। कोलोराइजा क्या करता है प्यारे बच्चों, कोलोराइजा इसके शूट को करता है, प्रोटेक्ट करता है, और कोलेप्टाइल जो है वो इसके रूट को, और कोलेप्टाइल इसके शूट को करता है। लेकिन आप इतना जान जाएं कि ये मोनोकट में ये 2 स्पेशल चीजें होती हैं, जबकि डाइकट में कोलोराइजा और कोलेप्टाइल नहीं होते। सो दीज आर द मेन 4 डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकट एंड डाइकट सीड्स। मुझे यकीन है कि आप लोगों को आज का ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ होगा। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स होमवर्क एंड आई अगेन बी रिक्वेस्टिंग यू टू ओपन योर समर पैक, और समर पैक निकाल के उसके अंदर जो रिलेटेड एक्टिविटीज है वो आज ही कर ले। इसका क्या फायदा होगा, आपको ज्यादा देर इसको याद रखने की जरूरत नहीं होगी। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे और ये आपको ज़हन नशीन हो जाएगा, इन इट विल बी more easier for you to remember tomorrow, inshallah. So best of luck, my dear students. Allah Hafiz.